हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पे। मेरा नाम है देवाशीष एंड दिस इज एन एड शार्पनर प्रोडक्शन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी की। दोस्तों, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स दैट यू मस्ट नो। इससे आप आपका एकेडमिक परफॉर्मेंस बेटर कर सकते हो एंड यू कुड एक्चुअली बी अ वेरी वेरी गुड इंजीनियर। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक लर्निंग असेसमेंट टूल है जो टीचर लोग इस्तेमाल करते हैं स्टूडेंट लोग को जज करने के लिए एकेडमिकली या फिर उनके परफॉर्मेंस पे बेस्ड। तो आप भी जज कर पाओगे। मैं सबसे पहले आपको ऑब्जेक्टिव्स बताऊंगा कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी जान के आपको क्या क्या फ़ायदे होंगे और उसके बाद हम ब्लूम्स टैक्सोनॉमी और डिटेल तरीके से समझ लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जंप करेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के ऑब्जेक्टिव्स पे। तो पहला तो है रिफ्लेक्टिंग ऑन योर एकेडमिक परफॉर्मेंस। आप आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस पे रिफ्लेक्ट कर पाओगे बहुत सिंपल तरीके से। ठीक है, दूसरा है अंडरस्टैंडिंग हाउ द करिकुलम इज सेट। कई बार एआईसीटी और यूजीसी के जो नॉर्म्स है उसमें ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का ही यूज़ हो रहा है जो भी यूनिवर्सिटीज़ अपना करिकुलम सेट कर रही है। इफ़ यू अंडरस्टैंड हाउ द करिकुलम इज सेट इट इज़ वेरी इजी फॉर यू टू एक्सेल इन इट। देन अंडरस्टैंडिंग हाउ द क्वेश्चन पेपर्स आर सेट। कई बार ये बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है कि यूनिवर्सिटी लेवल के, आईआईटी के या फिर एनआईटी के क्वेश्चंस कैसे सेट हो रहे हैं, कौन सी चीज़ों पे हमको ध्यान देना है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी समझने के बाद यू शुड बी एबल टू डू दिस। यू विल अंडरस्टैंड हाउ द क्वेश्चन पेपर्स आर सेट। नेक्स्ट, चूजिंग बेटर प्रोजेक्ट टाइटल्स। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी अगर आप समझ लेते हो तो आपको कुछ ऐसे वर्ब्स पता चलेंगे जिनका वजन ज़्यादा होता है कुछ अदर वर्ब्स से। तो यू शुड बी एबल टू चूज बेटर प्रोजेक्ट टाइटल्स फॉर योर सेल्फ। सिर्फ टाइटल्स नहीं, आप अच्छे प्रोजेक्ट करने की उम्मीद रख सकते हो अगर उस तरह का प्रोजेक्ट आप चुनोगे। देन रैंकिंग द स्किल सेट्स दैट यू हैव। हमें काफ़ी सारे स्किल्स आते हैं, हमें लेकिन यही नहीं पता होता कि कौन से स्किल्स अच्छे हैं। किसी को मैटलैब आता है, किसी को पाइथन आता है या फिर किसी को प्रेजेंटेशन आता है। तो आप ये नहीं बता सकते कि कौन सा स्किल बेटर है। लेकिन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग ब्लूम्स टैक्सोनॉमी यू शुड बी एबल टू गेज कि आपका स्किल सेट की वैल्यू कौन सी है, कितनी है। ठीक है, इसके बाद है राइटिंग एन ऑसम ऑसम रेज्यूमे। ठीक है, रेज्यूमे राइटिंग इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट स्किल्स एन इंजीनियर ऑफ टुडे शुड हैव। रेज्यूमे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि कीवर्ड्स आप कौन से लिखते हो। अगेन, जैसे कि आप बेटर प्रोजेक्ट टाइटल्स चूज़ कर सकते हो उसी तरह आप आपके रेज्यूमे में डालने के लिए अच्छे शब्द इस्तेमाल कर सकते हो। और अच्छा रेज्यूमे लिखने के लिए आप अच्छे स्किल्स कौन से नेसेसरी है वो भी चूज़ कर सकते हो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी से। तो वो भी हम डिटेल में देखेंगे। ओवरऑल ओवरऑल यू कैन जज हाउ गुड एन इंजीनियर यू आर। ठीक है, तो आपको अगर ये नहीं पता हो फिलहाल के लिए कि आप कितने अच्छे इंजीनियर हो, आप शायद पहुंच भी गए आईआईटी, आप चाहे पहुंच भी गए एनआईटी में, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे इंजीनियर्स की लेवल सेम है। ठीक है, यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड हाउ गुड अ प्रोफेशनल यू आर, हाउ गुड एन इंजीनियर यू आर। तो ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो आते हैं ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एग्जैक्टली क्या है। तो ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एक हायरार्कियल लेवल है और हर हायरार्कियल लेवल ये बता दिए कि कौन सा लर्निंग आउटकम किस लेवल पे होना चाहिए। तो जैसे कि आप देख रहे हो 6 लेवल्स हैं। सबसे नीचे है रिमेंबर, सबसे ऊपर है क्रिएट। एक मैं नॉर्मल सा एग्जांपल देता हूँ आपको दोस्तों कि ये किस तरह यूज़ हो रहा है आजकल। तो जो यूनिट्स होते हैं अपने, हर आप टॉपिक पे या सब्जेक्ट में देखते होंगे बीटेक में वगैरह, तो हर सब्जेक्ट में 6 यूनिट्स होते हैं आपने। तो हर यूनिट एक एक पर्टिकुलर आउटकम से मैप्ड है। जैसे रिमेंबर पे एक पर्टिकुलर यूनिट होता है, अंडरस्टैंड पे दूसरा होता है, अप्लाई पे तीसरा होता है। तो ये जो 6 लेवल्स आप देख सकते हो, सबसे ऊपर है क्रिएट। उसका ऑब्जेक्टिव है कंबाइनिंग पार्ट्स टू मेक अ न्यू होल। तो जो छठवां या फिर पांचवा यूनिट होता है उसमें मोस्टली आप सॉफ्टवेयर का यूज़ करके कुछ प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट करने का उसमें लिखा होता है हर यूनिट में। तो क्रिएट सबसे ऊपर वाला है और रिमेंबर सबसे नीचे वाला है। इसी पे बेस्ड, इसी पर्टिकुलर पिरामिडल शेप पे बेस्ड आपके क्वेश्चन पेपर्स भी सेट होते हैं। क्वेश्चन पेपर्स में जो क्वेश्चंस डाले जाते हैं दोस्तों, वो भी ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जिसमें चीज़ें रिकॉल करने की कुछ क्वेश्चंस हो, अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट का कुछ क्वेश्चन हो, उसके बाद अप्लाई तक आप जाते हो। इसको और डिटेल तरह से समझ लेते हैं। ये बेसिक इंट्रोडक्शन था कि कैसे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी वर्क कर रही है, किस तरह की हायरार्कियल लेवल्स है। ठीक है, अगर हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और डिटेल तरीके से अगर इसको समझना चाहें, तो इसमें आप हेडिंग्स देखो यहाँ पे भी हर लेवल पे। ठीक है, तो रिकॉल फैक्ट्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट या रिमेंबर वाला हेडिंग है। क्रिएट में प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क है। मैं सिंपल सी चीज़ बता देता हूँ आपको, बीटेक में मैक्सिमम कॉलेजेस आज तक अप्लाई तक ही पहुँच पाते हैं। हमारे जो फाइनल सेमेस्टर एग्जामिनेशन या फिर प्रोजेक्ट भी होते हैं वो हम अप्लाई तक ही करते हैं। इसके ऊपर वाले लेवल्स पे हम पहुँचते ही नहीं हैं। ठीक है, जैसे कि आप एनालाइज में देखते हो, ड्रॉ कनेक्शंस अमॉन्ग दी आइडियाज़,
इवैल्यूएट में है जस्टिफाई अ स्टैंड और डिसीजन। तो जस्टिफाई करना, क्रिएट करना, ये सारी चीज़ें रिसर्चर्स कर रहे हैं, एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं। जॉब रेडी होने के लिए, आपको एक अच्छा जॉब पाने के लिए आपको चीज़ें अप्लाई करना आनी चाहिए, एनालाइज करना आनी चाहिए। और आजकल कई सारी इंडस्ट्रीज ये बोल रही हैं दोस्तों कि इंजीनियरिंग टास्क फोर्स या फिर जो टैलेंट है इंडिया में वो 90% काम का ही नहीं है, क्योंकि हम रिमेंबर और अंडरस्टैंड पे ही अटक जाते हैं। इसके आगे हम पहुंचते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा सारा जो करिकुलम जो है वो आइडियली तो इस पे बेस्ड होना चाहिए, लेकिन सारे क्वेश्चंस या फिर सारा करिकुलम हमें रिमेंबर और अंडरस्टैंड पे ही लाके छोड़ देता है। हम अप्लाई तक पहुंच ही नहीं पाते। कुछ ही चंद लोग होते हैं जो अप्लाई तक पहुंचते हैं, जो थोड़ा सा एप्लीकेशन करते हैं एक्सपेरिमेंटल लेवल या फिर प्रोजेक्ट्स अच्छे से करते हैं। उनको क्यों हम पढ़ रहे चीज़ें ये पता होता है, और इस वजह से वो जॉब रेडी बन जाते हैं। तो जॉब अगर आप कर रहे हो तो आपको अप्लाई एंड एनालाइज आप कर पा रहे हो चीज़ें, ठीक है। अगर आप अंडरस्टैंड लेवल पे हो तो आपको चीज़ें समझती है, लेकिन आप अप्लाई नहीं कर पा रहे, इसलिए आप जॉब रेडी नहीं हो, ये समझ लो। अगर आपको रिसर्चर लेवल पे पहुंचना है, एंटरप्रेन्योर लेवल पे पहुंचना है, आप चीज़ें क्रिएट करना चाहते हो, तो यू शुड बी एबल टू इवैल्यूएट एंड क्रिएट। तो उसमें आप अभी वर्ब्स देखो, कौन से वर्ब्स सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको आइडिया आ गया होगा कि प्रोड्यूस न्यू और ओरिजिनल वर्क्स, वर्क में डिज़ाइन, असेंबल, कंस्ट्रक्ट, कंजेक्चर, डेवलप, ऐसे कुछ वर्ब्स हैं। अभी ये वर्ब्स आप लिटरली अगर आपके टाइटल, प्रोजेक्ट टाइटल्स में वगैरह यूज़ करते हो, समझ लो इवैल्यूएट में भी जो सारे वर्ब्स है, अप्रीज, आर्ग्यू, डिफेंड, या प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हो, या फिर सेमिनार्स देते हुए यूज़ कर सकते हो। एक अच्छा मेजर प्रोजेक्ट टाइटल एमटेक में वो होगा जिसमें क्रिएट में जो वर्ब्स लिखे हैं वो यूज़ हो रहे हैं, कि हमने कुछ डिज़ाइन किया, कुछ असेंबल किया, कंस्ट्रक्टिंग, कंजेक्चर, डेवलप किया, फॉर्मुलेट किया, एट्सेट्रा। तो इससे आपको आइडिया आ गई होगी कि कौन से प्रोजेक्ट्स अच्छे होते हैं, कौन से प्रोजेक्ट्स में दम होता है। अगर आप अप्लाई वाले यूज़ करते हैं, एग्जीक्यूट, इम्प्लीमेंट, सॉल्व, तो वो प्रोजेक्ट एकेडमिया में बहुत अच्छे से जज नहीं किया जाता। बीटेक में तो अगर आप बीटेक के स्टूडेंट हो, अगर आपको अच्छी जगह पे पहुंचना है, आगे प्रोजेक्ट में दम लाना है, तो यू नो कि कौन से वर्ब्स आपको यूज़ करने हैं, ठीक है। इसको थोड़ा और डिटेल तरीके से समझ लेते हैं। मेरे पास एक ये है, एक सेकंड, जो मैंने स्क्रीन शेयर कर रखा है। इसमें एग्जाम्पल्स है लिटरली कि आप हर लेवल पे क्या क्या करना आपसे अपेक्षित है। तो रिमेंबर में जैसे कि अगर हम फिजिक्स का एग्जांपल देख लें, तो बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिसाइट न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन। तो रिमेंबर में सिंपल सा ऑब्जेक्टिव होगा जो स्टूडेंट को आना चाहिए, टीचर बोल रहा है, तो सिर्फ रिसाइट करना आना चाहिए। अंडरस्टैंड में है बाय दिस एंड ऑफ लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्क्राइब न्यूटन्स 3 लॉज ऑफ मोशन टू इन हिज ओन वर्ड्स। तो आपको याद करना और खुद से बताना, ये रिमेंबर और अंडरस्टैंड हो गया। और इसी तरह हमारी सारी एग्जाम्पल जो एग्जाम्स है वो टेस्ट हो रहे हैं। अप्लाई में बेसिकली बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ प्रोजेक्टाइल। जैसे फिर आपको एग्जाम्पल दे दिया कि आप एग्जाम्पल पे वर्क कर पा रहे हो क्या, ये आप बता पाओगे अप्लाई लेवल में। मैक्सिमम स्कूल्स, मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ में हम अप्लाई लेवल तक पहुंच रहे हैं, जैसे कि मैंने बताया। इसके ऊपर अगर हमको किक मारनी है तो एनालाइज में किस तरह का डिस्क्रिप्शन होगा। बाय द एंड ऑफ दिस लेसन द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी। तो आप बेसिकली अलग दो टाइप की एनर्जीज में डिफरेंशिएट कर पा रहे हो, ठीक है। तो आप इस तरह की अगर काम कर पा रहे हो तो यू शुड बी एबल टू अप्लाई एज वेल एंड एनालाइज, तो यू आर जॉब रेडी, जैसे कि मैंने बताया। और इवेल्युएट और क्रिएट में यू आर एक्चुअली इवेल्युएटिंग डिफरेंट काइनेटिक एनर्जीज ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। तो आप कैलकुलेशंस कर रहे हो, तो कैलकुलेशंस करने के बाद यू शुड बी एबल टू क्रिएट। तो क्रिएट में हम ये ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं कैसा दिखता है। By the end of this lesson, the student will be able to design an original homework problem dealing with the principle of conservation of energy. मैंने कुछ पहले वाले वीडियोस में बताया, इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट क्वेश्चंस फॉर योर सेल्फ, तो अगर आप क्वेश्चंस डिज़ाइन कर पा रहे हो तो आपकी लेवल बहुत अच्छी है उस सब्जेक्ट की, बिकॉज यू आर एबल टू क्रिएट समथिंग। और ये सिर्फ प्रोजेक्ट नहीं होता। इफ़ यू आर एबल टू क्रिएट अ प्रॉब्लम, यू ऑब्वियसली नो द सोल्यूशन टू इट। और ये प्रॉब्लम एप्लीकेशन बेस्ड होना चाहिए, ये प्रॉब्लम इवैल्यूएशन बेस्ड होना चाहिए, ये भी हम बोल सकते हैं। तो यहाँ भी हम जैसे वर्ब्स देख सकते हैं जो कि आप लिटरली प्रोजेक्ट्स में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अगर आप यही वर्ब्स रेज्यूमे के हिसाब से देखो, तो हम रेज्यूमे में आई वर्कड ऑन दिस, आई वर्कड ऑन दैट ऐसे लिखते हो, लेकिन ये वर्कड वाली चीज़ें नहीं लिखनी चाहिए। इंस्टेड आप कैसे वर्ब्स लिखने चाहिए आपने, तो आई डिज़ाइंड, आई फॉर्मुलेटेड, आई बिल्ट समथिंग, आई इन्वेंटेड समथिंग। ये तो बहुत अच्छा आपका रिज्यूमे दिखेगा इस वजह से।
इसी तरह आप ये भी लिख सकते हो कि आई चूज बिटवीन द टू प्रोडक्ट्स, या फिर आई सपोर्टेड दिस पर्टिकुलर डिसीजन इन द मैनेजमेंट, या फिर आई रिलेटेड दी लाइक कॉजेस टू सम एक्शन। इस तरह के वर्ड्स अगर आप रेज्यूमे में लिखोगे तो भी आपके रेज्यूमे में बहुत ज़्यादा वजन आएगा। तो आप गूगल पे सिंपली सर्च कर लो कि ब्लूम्स टैक्सोनॉमी एग्जैक्टली क्या है, और वहाँ पे सिर्फ आप वर्ब्स देख लो, कौन से वर्ब्स आपके काम में आ रहे हैं। तो वो आप वर्ब्स आपके रिज्यूमे में डाल सकते हो, वो वर्ब्स आप आपके मेजर प्रोजेक्ट टाइटल्स में डाल सकते हो। सिर्फ डालना नहीं है, उस हिसाब से काम भी करना है। ये लेवल्स पे बेस्ड आपको खुद भी जज कर सकते हो। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपके काम में आएगा। ब्लूम्स टैक्सोनॉमी बस आपके जैसे रूम में बस आप चिपका दो, आपकी लेवल हमेशा जज करते रहो। टीचर्स लोग आर एक्सपेक्टेड टू टेल यू ऑल दीज थिंग्स, लेकिन किसी के पास टाइम नहीं है ये चीज़ें एक्सप्लेन करने का, तो ये चीज़ें रह जाती है, आपको पता ही नहीं चलती। ये परफॉर्मेंस बेस्ड टूल्स है और हायर लेवल पे ये काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है। आईआईटीज़ एनआईटीज़ में आप अभी आप पहुंच चुके हो, तो आप यू कैन ऑलवेज एक्सपेक्ट कि आप अप्लाई से ऊपर जाना चाह रहे हो, तो आप एनालाइज करोगे चीज़ों को, इवैल्यूएट करोगे और क्रिएट करना चाहोगे। तो इफ़ यू आर स्टक एट सम डिफरेंट लेवल, लेट्स से अप्लाई, तो यू विल नॉट बी सक्सेसफुल। यू विल हैव टू गो टू दी अबाउ लेवल, और इस वजह से वो क्या क्या करना आना चाहिए वो लिखा हुआ है। तो आई होप कि ये वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे। कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ कि आप कौन से लेवल पे हो, आप फील करते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक दीजिए वीडियो को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच पाए। एंड ऑफ कोर्स सब्सक्राइब टू दिस चैनल बिकॉज आई विल कीप ब्रिंगिंग न्यू कंटेंट फॉर यू। मिलेंगे जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए। चलो यार, ये बोल तो दिया मैंने, लेकिन वीडियो एंड क्यों नहीं हो रहा है? शिट। ओ या, ओके फिनिश। टाटा, मिलेंगे जल्दी, तब तक के लिए ज्ञान पीते रहिए।